शांत और सुंदर। मधुबनपुर नामक गांव में कावेरी देवी नाम की एक सख्त और तेज स्वभाव वाली महिला रहती थी। गांव में लोग उनसे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। उनके दोनों बेटे आदित्य और निखिल दूर सूर्यनगर शहर में नौकरी करते थे। आदित्य की पत्नी मालिनी घमंडी और चालाक स्वभाव की थी, जबकि निखिल की पत्नी आर्या भोली, दयालु और दिल की साफ लड़की थी। लेकिन कावेरी देवी और मालिनी आर्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि निखिल ने आर्या से प्रेम विवाह किया था। इसी वजह से मालिनी और कावेरी देवी उसको परेशान करने के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहती थी। सुबह की धूप अब भी आंगन में ठीक से फैली भी नहीं थी कि मालिनी जल्दी जल्दी काम करते हुए कमरे में पहुंची। अचानक उसके हाथ से कावेरी देवी का नया चश्मा गिर गया और टप की आवाज आई। चश्मा 2 टुकड़ों में बांट चुका था। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? ये चश्मे को तो माँ जी कल ही इतने शौक से बनवा कर लाई थी। अगर उन्हें पता चल गया तो तेरी खैर नहीं मालिनी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अचानक उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। हाँ, एक तरीका है। अगर गुनाह किसी और के सिर डाल दिया जाए तो मैं तो बच ही जाऊंगी और माँ जी को भी शक नहीं होगा। कुछ देर बाद वह बाहर काम कर रही आर्या के पास जाती है और आर्या से कहती है, आर्या बहन, सुनो जरा, माँ जी के कमरे में कुछ झूठे बर्तन पड़े हैं, जाकर ले आओ ना। वैसे भी तुम तो आज घर का पूरा काम संभाल रही हो। जी दीदी, अभी लेकर आती हूँ। आर्या जैसे ही कमरे में प्रवेश करती है, उसकी नजर टूटे हुए चश्मे पर जाती है। आर्या चौंकते हुए, अरे ये तो माँ जी का चश्मा है। ये तो बिल्कुल टूट गया है। ये कैसे गिरा होगा? वह जैसे ही चश्मा उठाती है कि मालिनी कावेरी देवी को लेकर अंदर पहुंचती है। मालिनी रोने का नाटक करते हुए ऊंची आवाज में, माँ जी देखिए, आर्या ने आपका चश्मा हाथ में लेकर तोड़ दिया। मैंने उसे बोला था कि कमरे से बर्तन ले आओ, लेकिन ये यहाँ आपके चश्मे से ही खेलने लगी। माँ जी, अब आपको सारी चीजें संभाल कर रखनी पड़ेगी, वरना ये ऐसे ही सबको तोड़ देगी। कावेरी देवी गुस्से से बोली, अरे कल ही तो नया चश्मा बनवा कर लाई थी मैं, और आज ही तूने तोड़ डाला। आर्या, इतनी लापरवाही! तुझे घर की किसी चीज की कदर नहीं है क्या? आर्या डरी हुई कांपती आवाज में, माँ जी, मैं कसम खाती हूँ, मैंने चश्मा नहीं गिराया। मैं तो बस अंदर आई और इसे पहले से टूटा देखकर उठाया था। मैंने कुछ गलत नहीं किया माँ जी। मालिनी नाराजगी दिखाते हुए, माँ जी आप देख ही रही हैं, गलती करने के बाद भी झूठ बोल रही है। बहुएं जब घर के बड़ों की इज्जत नहीं समझती तो यही हाल होता है। कावेरी देवी और भड़क जाती हैं। बस अब और एक शब्द नहीं सुनूंगी। आर्या, आज से घर का सारा काम तू अकेले करेगी, सुबह से लेकर रात तक। और हाँ, शाम को जंगल जाकर लकड़ियाँ भी लाएगी, समझी? घर की चीजें तोड़ने का यही इलाज है। आर्या आंखों में आंसू लिए धीरे से, जी माँ जी। वह चुपचाप सिर झुका लेती है, जबकि मालिनी मन ही मन मुस्कुरा उठती है। शाम का समय था। सूरज लाल होते होते धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिप रहा था। आर्या लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा करते करते पूरी तरह थक चुकी थी। उसके पैर दर्द से कांप रहे थे, पर वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हे भगवान, कितना काम बाकी है। अगर देर हो गई तो माँ जी फिर से नाराज होंगी। अचानक उसे महसूस होता है कि पास में कोई है। झाड़ियों में हल्की सरसराहट होती है। आर्या थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर एक छोटी सफेद काली बकरी उछलती कूदती उसके पास आती है। आर्या चौंक कर, अरे तू है? मैं तो डरी गई थी। अपने प्यारे से चेहरे के साथ रोटी की तरफ देखती है। आर्या मुस्कुराकर प्यार से, अच्छा, भूख लगी है क्या? ले, ये खा ले। वह रोटी बकरी की ओर बढ़ाती है। बकरी पहले तो सूंघती है, फिर एक ही झपट में रोटी खा जाती है। फिर दूसरी तरफ देखती है, जैसे कह रही हो, और चाहिए। आर्या हंसकर, हद है, तू भी मेरी तरह 2 रोटियां ही खाती है। ले, एक और ले। बकरी खुश होकर मेमे करने लगती है और आर्या की दी हुई रोटी खा लेती है।
अचानक बकरी किसी अजीब चीज को महसूस करती है और वो वहां से फिर पेड़ों की तरफ भाग जाती है। आर्या हैरानी से उसे भागते हुए देखती है। अरे, इतनी जल्दी चली गई? तभी पीछे के पेड़ों के बीच से किसी के कदमों की आवाज आती है। आर्या उस तरफ देखती है। पेड़ के पीछे से एक बुजुर्ग साध्वी प्रकट होती है। उनके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे, चेहरा शांत पर आंखें बेहद दयालु। सफेद कपड़ों पर हल्की धूल जमी थी, जैसे बहुत दूर से चलकर आ रही हो। आर्या चौंक कर खड़ी होते हुए, अरे अम्मा, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। यहाँ अकेली कैसे? साध्वी अम्मा हल्का मुस्कुराती हैं। साध्वी अम्मा धीमे कोमल स्वर में, बेटी, ये जंगल मेरा पुराना साथी है। मैं रोज चल कर आती हूँ, पर आज रास्ता लंबा पड़ गया। अम्मा बैठ जाइए, ये थोड़ा खाना खा लीजिए। मैं गरीब हूँ, पर जो है आपका ही है। तू गरीब नहीं है बेटी, तेरे दिल में जो सच्चाई है वही सबसे बड़ा धन है। आज इस जंगल में तू ही भगवान का रूप बनकर आई है मेरे लिए। आर्या शर्माते हुए, अम्मा मैं तो बस मदद करना चाहती हूँ। और यही भाव सबसे कीमती होता है। साध्वी अम्मा रोटी लेती हैं, थोड़ा पानी पीती हैं और संतोष से आंखें बंद कर लेती हैं। कुछ क्षण बाद वे बहुत गंभीर होती हैं। साध्वी अम्मा धीमी रहस्यमयी आवाज में, बेटी आर्या सुन, तेरे जीवन में आगे कुछ कठिन परीक्षाएं आएंगी। कैसी परीक्षाएं अम्मा? डरने की जरूरत नहीं। जब भी तुझे मुश्किल आए, अपने पूर्वजों को याद करना, वो तेरी मदद करने जरूर आएंगे। जब भी संकट आए तो सच्चे मन से अपने पुरखों को याद करना, तेरे पूर्वज तुझे रास्ता दिखाएंगे। आर्या आश्चर्य से, अरे मेरे पूर्वज, वो मुझे कैसे सुनेंगे? भक्ति और सच्चाई दुनिया के हर कोने तक आवाज पहुंचा देती है बेटी, तू बस विश्वास रखना। आर्या आंखों में चमक के साथ, जी अम्मा, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। पत्ते धीमे धीमे हिलने लगते हैं, जैसे जंगल भी उस पल को सुन रहा हो। साध्वी अम्मा खड़ी होती हैं, आर्या को आशीर्वाद देती हैं और धीरे धीरे वहां से चली जाती हैं। आर्या कुछ देर वहीं खड़ी रह जाती है, फिर घर की ओर निकल जाती है। आर्या चलते चलते घर पहुंच जाती है। आर्या जैसे ही घर पहुंचती है, माँ जी, देखा, मैंने कहा था ना, आर्या को भेजना ही बेकार था। पता नहीं कहाँ घूम घूम कर आ रही है। इतनी देर हो गई, लकड़ियाँ लेने में इतना समय लगता है क्या? घर के काम पड़े हैं और तुझे समय का कोई हिसाब नहीं। माँ जी देखिए, मैं लकड़ियाँ ले आई। तो लकड़ियाँ ले आई तो बहुत बड़ा काम कर दिया। सूरज डूब गया, घर की सफाई, बर्तन, चूल्हा सब बाकी है। माँ जी, मैं कोशिश कर रही थी, जंगल में थोड़ा अंदर तक जाना पड़ा। अरे माँ जी, इसको मत समझाइए, इसको काम की आदत ही नहीं। ऐसी बहुएं घर बिगाड़ देती हैं, घर संवारती नहीं हैं। आर्या चुपचाप सिर झुकाती है, लेकिन इस बार मालिनी एक और बड़ा झूठ बोलने वाली थी। और माँ जी, आज आर्या ने मुझे धक्का भी दिया था, कहा कि मैं काम नहीं करूंगी। क्या? दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो आपको देखा भी नहीं है आज जंगल जाने के बाद। देखा माँ जी, अभी भी झूठ बोल रही है। माँ जी आप ही बताइए, घर में इज्जत रहेगी ऐसे? बस जुबान मत चलाओ आर्या। आर्या आंसू रोकते हुए बोलती है। आर्या कंपाती आवाज में, माँ जी, मुझसे गलती होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन आज जो दीदी कह रही हैं वो सच नहीं है। चुप, मालिनी झूठ बोलेगी? वो तो मेरी बेटी जैसी है। इतने में अचानक तेज हवा चलती है। आर्या का आंचल उड़ता है और लाल कपड़ा जमीन पर गिर जाता है। मालिनी तुरंत उसे उठाकर हाथ में लेती है। मालिनी ताने मारते हुए, ओहो, ये क्या है आर्या? जंगल से क्या जादू टोना सीख कर आई है? ये लाल कपड़ा तू कहाँ से लाई है? नहीं माँ जी, ये जादू नहीं है। जंगल में एक साध्वी अम्मा मिली थी, उन्होंने। मालिनी
बीच में काटते हुए हंसते हुए। हाँ, अब देखो, इसको तो जंगल की चुड़ैलों ने अपना भक्त बना लिया है। आज की रात भी तू चैन से नहीं बिताएगी आर्या। फौरन रसोई में जा, चूल्हा जला, खाना बना और काम खत्म कर। आर्या थकी और डरी हुई आवाज में। जी माँ जी। आर्या रसोई की ओर जाती है। थकान, दर्द, डर सब उसके कदमों से भारी हो चुके थे, लेकिन उसके हाथ में साध्वी अम्मा का दिया हुआ लाल कपड़ा था और उसके मन में एक अजीब सा विश्वास जन्म ले चुका था। रात गहरा चुकी थी। घर के बाकी लोग अपने कमरों में आराम से बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन रसोई में अकेली आर्या चूल्हे के सामने बैठी थी। चूल्हे की आग उसके थके चेहरे पर लाल रोशनी फैला रही थी। लकड़ियों की टकटक आवाज जैसे किसी अनजान संकेत की तरह लग रही थी। मेहंदी गांव का पुराना हवेली जैसा घर रात के समय अक्सर डरावनी आवाजें करने लगता था। दीवारों की चरमराहट, छत पर चलने जैसी आवाजें और ठंडी हवा की सीटी जैसी ध्वनि। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। आर्या अपने आप से धीरे धीरे, आज का दिन बहुत लंबा था। माँ जी को फिर गुस्सा आ गया। दीदी ने सारी बातें पलट दी। वह आह भरती है और सब्जी काटने लगती है। अचानक लाल कपड़ा जो उसने पास में रख दिया था धीरे धीरे चमकने लगता है। नैरेशन धीमी रहस्यमयी शैली में कपड़े के किनारों पर हल्की लाल रोशनी झिलमिलाने लगी, जैसे किसी ने उसमें भीतर से दीपक जला दिया हो। आर्या ने यह नहीं देखा, वह चूल्हे में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही हवा तेज हुई, कपड़ा हिलकर आर्या के हाथ को छूता है। हाय, ये कपड़ा अपने आप हिला। वह उसे उठाती है और ध्यान से देखती है। ये वही कपड़ा है जो साध्वी अम्मा ने दिया था। उन्होंने कहा था मुसीबत में मेरे पूर्वज मेरी रक्षा करेंगे। वो कपड़े को अपने सीने से लगा लेती है। अचानक रसोई की खिड़की कड़ाम आवाज के साथ खुल जाती है। तेज हवा का झोंका चूल्हे की लौ बुझा देता है। रसोई अंधेरे में डूब जाती है। आर्या घबरा जाती है। माँ जी, खिड़की अपने आप खुल गई। लेकिन बाहर की ओर से कोई आवाज नहीं आती, जैसे सब लोग एकदम अचानक चुप हो गए हों। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह लाल कपड़े को कसकर पकड़ लेती है। तभी दीवार से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई रेंग रहा हो या कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस फिर वही सरसराहट। धीरे धीरे आवाज उसके पास और पास आने लगती है। आर्या के हाथ कांपने लगते हैं। वह लाल कपड़े को याद करती है। आर्या साध्वी अम्मा के शब्द याद करते हुए फुसफुसाहट में पूर्वजों का याद करती है। तेज हवा अचानक रुक जाती है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा। सरसराहट की आवाज बंद हो जाती है। अंधेरे में खड़े डरावने साए एक पल में गायब। रसोई का चूल्हा बिना किसी छुए दोबारा जल उठता है। रोशनी वापस आ जाती है और कमरे में एक पल के लिए 3 धुंधले आकृतियां प्रकट होती हैं, जैसे कोई आर्या को देख रहा हो। आर्या डर जाती है, लेकिन तभी उन आकृतियों से एक कोमल भारी आवाज गूंजती है। डर मत बेटी, हम तेरे साथ हैं। कौन है आप? तेरे पूर्वज तुझे अन्याय से बचाने आए हैं। कृपा करके मेरी माँ जी और दीदी को समझा दीजिए, मैं बुरी नहीं हूँ। समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होगा पुत्री। फिर रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है। आर्या चुपचाप बैठ जाती है। उसका डर अब किसी गहरी शांति में बदल चुका था। वह उठकर खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे। उसे अब लग रहा था, मैं अकेली नहीं हूं। अगले दिन सुबह आर्या, मालिनी और कावेरी देवी जब स्टोर रूम में पहुंचती है तो उन्होंने कमरे को सोने से भरा हुआ पाया। मालिनी के मन में लालच आ गया।
वह जैसे ही खजाने की तरफ आगे बढ़ती है तो अचानक एक परछाई खजाने के ऊपर उभर आती है और वो बोलती है, तू इसकी असली हकदार नहीं है। तूने लालच किया और इस खजाने के असली वारिस को हमेशा परेशान करने का काम किया है। तुझे इसकी सजा मिलेगी। इतने में कावेरी देवी कहती है, कौन है आप और आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं इस खजाने का रक्षक हूँ, मैं इस खजाने का रखवाला हूँ और मैं इसको इसके असली हकदार को देने आया हूँ। मगर तुम दोनों ने मिलकर उसे बहुत तंग और परेशान किया है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन है इस खजाने का वारिस और क्या सजा मिलेगी? आर्या इस खजाने की असली वारिस है और मैं तुम्हें जानवर में बदल दूंगा। इतने में आर्या कहती है, नहीं नहीं रक्षक जी, आप मेरी सासू माँ को कुछ मत करिए, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती तो दीदी की है, वही बात झूठ बोल के माँ जी को भड़काती रहती है। मालिनी डर कर, नहीं आर्या बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आर्या फिर रक्षक से कहती है, आप इन्हें माफ कर दीजिए, ये आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगी। रक्षक गायब हो जाता है। फिर आर्या मालिनी और कावेरी देवी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है